मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर अयोध्या से। 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री करेंगे भूमि पूजन। प्रशासन लगा है राम नगरी को सजाने संवारने में। राम नगरी को बड़े ही उत्साह से सजाने में लगे हैं प्रशासन के लोग। जगह जगह द्वार एवं सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। प्रशासन एक और भूमि पूजन का कार्यक्रम है, वहीं कोरोना महामारी का डर लोगों को सता रहा है। कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी लोग भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 5 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। राम मंदिर का देश के सभी प्रमुख स्थलों से जोड़ने की तैयारी। 2000 से अधिक प्रमुख स्थलों और पवित्र नदियों के जल का राम मंदिर की नींव में होगा प्रयोग। भारत को अखंड बनाने के लिए महत्वपूर्ण रहे हल्दी घाटी एवं झांसी के किले, छत्रपति शिवाजी के संघर्ष स्थल समेत सभी प्रमुख स्थलों की मिट्टी का भी राम मंदिर की नींव में होगा प्रयोग। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री अशोक तिवारी का बयान। भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम। देश के सभी स्थलों को इस भगवान राम के जन्म स्थान से जोड़ने का हो रहा है प्रयास। देश सभी प्रमुख नदियों और 2000 से अधिक प्रमुख स्थलों की मिट्टी का मंदिर की नींव में होगा प्रयोग। इसी तैयारी का जायजा लेने हमारे रिपोर्टर राकेश तिवारी ने अयोध्या का दौरा किया और संतों से बात की। पेश है अयोध्या से राकेश तिवारी की ये खास रिपोर्ट। आपको इसी खबर पर छोड़े जा रहे हैं और आप भी कीजिए अयोध्या दर्शन। मैं इस समय अयोध्या की पावन धरती, प्रभु श्री राम की पावन धरती अयोध्या में मौजूद हूँ, जो कि हनुमान जी की गढ़ी में, हनुमान गढ़ी पर इस समय मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इस रोड पर से ही पीएम मोदी रामलला के दरबार में जाएंगे और शिलान्यास करेंगे। मैं राकेश तिवारी, सच आप तक न्यूज़, कैमरामैन शिव कुमार के साथ। इस विषय में हमारी शुभकामना है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, माननीय अटल जी आए थे परमहंस जी महाराज के अंत्येष्टि में। उस समय की जो घोषणा थी उसी को चरितार्थ करने के लिए, उसको सत्यापित करने के लिए, उसको मुहर लगाने के लिए जो उन्होंने घोषणा किया था अटल जी के समय में, रामलला हम आएंगे मंदिर ही बनाएंगे, जो आवाज़ लगाए थे, परमहंस जी की अंतिम इच्छा का सम्मान करने आए थे, उस समय जो घोषणा किए उसका आज मुहर शुभ दिन में, शुभ मुहूर्त में आ रहा है। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में। उनका मैं स्वागत करता हूं और अपने सारे परिकर सहित और सारे धर्माचार्यों सहित बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि इस कार्य को संपादित सम्यक ढंग से नव्य भव्य निर्माण के साथ में करें जी। और साथ में आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूं, केवल सोने और चांदी के केवल ईंट न लगाएं। जिनको परमहंस जी महाराज शिला दान जो किए थे, वो शिला दान हुआ था, उसको भी वहाँ पर स्तंभ के रूप में या दीवालों के रूप में भूमि पूजन के साथ में ही शिला के रूप में रखना चाहिए। ये हमारा एक मांग है और ये हमारा ही नहीं, पूरे धर्माचार्यों की मांग है। इसके लिए वचनबद्धता के साथ में जो शासन प्रशासन और केंद्रीय सरकार से लेके प्रदेश सरकार तक इसके लिए जो अनुबंधित था, प्रतिबंधित था,
संकल्पित था। जी परमहंस जी महाराज का संकल्प का भी पूरा सम्यक धर्माचार्यों के साथ जी। में सहमति उसमें थी। जी। शिलाधान लिए थे, दान वाला चीज रखना नहीं चाहिए घर जी में। जी दान की संपत्ति रखने का कोई राइट नहीं है। जी। कोष में रखे रहे हम जी, जी। उसको जहाँ के तहाँ जिस निमित्त लिया गया था उस निमित्त शिला में रखना चाहिए। जैसे कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है, तो भक्तों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? कोरोना महामारी में भक्त जहाँ जो हैं वहीं से टीवी चैनल के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन से और दूरभाष से संपर्क बनाए रहें। और अयोध्या में क्या तैयारियां चल रही हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दिव्य भव्य नव्य मंदिर बनने के लिए अयोध्या में अब शुभ काम शुरू होने वाला है। इसके लिए समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। और सभी अभी कोरोना काल के बाद सारे समस्त हिंदू सनातन धर्म के धर्मानुरागी सज्जनों को मैं ये कहूँगा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन अपने जीवन में जरूर करें। और रही बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने की, तो आपने जो कहा कि शिला पूजन का कार्यक्रम नहीं है, ये भूमि पूजन का कार्यक्रम है। शिला पूजन तो बहुत पहले हो चुका है। चलिए ठीक है। और ये भूमि पूजन का कार्यक्रम है। और ये बहुत ही अच्छा है, सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्री धाम अयोध्या पधार रहे हैं और भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण कार्य जो प्रारंभ होने वाला है उसका नींव पूजन उनके हाथों से कराया जाएगा। बहुत प्रसन्नता का विषय है यह और होना भी चाहिए और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के समस्त सनातन धर्मियों ने उनको अपने सनातन धर्म की बागडोर ध्वजा पताका वर्तमान में उनके हाथों में दे रखी है। और सभी की यही कामना थी भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से, कि वो सनातन धर्म के लिए और विशेषतः भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए कुछ कार्य करें। तो उन्होंने किया भी है, इसके लिए हार्दिक बधाई है और वो हमें उनका स्वागत है। हमारे यहाँ तो वैसे भी वो तो हमारे हैं, अपने हैं। हमारे यहाँ कोई भी आए, अतिथि देवो हो, जिसकी कोई तिथि नहीं है उसको देवता माना जाता है, उसका स्वागत किया जाता है। वो तो मेहमान है, क्योंकि उनका तिथि निर्धारण है इसलिए मेहमान है, तो उनका तो स्वागत है। और अयोध्या तैयारियां हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा अयोध्या में तैयारियों की बात, तो तैयारियां अच्छे से की जा रही है। प्रशासन उस पर लगा हुआ है और सारे देशवासी, सारे अयोध्यावासी उसके लिए प्रसन्नता से इंतजार कर रहे हैं, उस पल का, उस क्षण का, जिस समय ये कार्य संपादित किया जाएगा। क्या जो ये तैयारियां चल रही हैं सब सही ही हैं या कुछ खामियां भी हैं? देखिए, बात सही की तो सही है, तैयारियां तो हो ही रही हैं उसमें, लेकिन नहीं है करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट किया जा रहा होगा। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन जहां तैयारियां होती हैं कमियां भी वहीं होती हैं। जैसे पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अयोध्या के कुछ क्षेत्रों को सजाया जा रहा है, तैयारियां यही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य हनुमान प्रसाद पांडे। संस्कार सेवा संस्थान अपना एक ट्रस्ट है, उसी के माध्यम से समाज की सेवा और भगवान श्री राम के आदर्शों का ज्ञान वितरित करता हूँ समाज में, यही कार्य है।